का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल इंस्पायरिंग रात्रिया में। फ्रेंड्स, चलिए आज हम आपके लिए एक नया चस्पा लेकर आया है इंडिया जोश के अंदर, जो सलाम करता है इंडिया को। फ्रेंड्स, आज हमारा जो नया टॉपिक है इंडिया जोश के अंदर वो है G20 का। जी हाँ, G20, वो G20 जिसका पूरे देश को इंतजार है, वो G20 जिसके लिए दिल्ली की धड़कनें तेज हो चुकी हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत गुड न्यूज़ है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। टेंशन वाली बात किन लोगों के लिए है? जी हाँ, उन लोगों के लिए जिनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है अपने घरों से। G20 एक इंडिया के जज्बे को शो करता है, इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है, लेकिन ऐसे G20 के प्रिपरेशन में कुछ ऐसे काम भी किए जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं G20 के लिए। G20 दिल्ली में हुआ था। 19 कंट्रीज थी और 27 यूरोपियन कंट्रीज भी थी, जैसे कि उनके बहुत सारे लीडर्स आए थे, जैसे कि रशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, USA हो गया, बांग्लादेश हो गया। राइट। और G20 2022 में हुआ था बाली में, और अपकमिंग G20 है 2024 में जो होगा ब्राज़ील में। बट 2023 का G20 इट्स अ प्राउड मूवमेंट हैज़ बीन डन इन इंडिया, जो हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट है। हम आपसे कुछ डिटेल शेयर करना चाहेंगे जो G20 के दौरान हुई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़े बड़े देश के G20 मेंबर दिल्ली एयरपोर्ट पर आ रहे हैं और उनका हमारे इंडियन मिनिस्टर ने बहुत अच्छे से स्वागत किया था। जी हाँ, हमारे अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स, अलग अलग कंट्री के लीडर्स का वार्म वेलकम हुआ था। एयरपोर्ट पे अलग अलग डांसेस जैसे कि भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया एंड एक्सेट्रा बहुत अच्छी तरीके से हुआ था। और वो एक होटल में गए थे और जी हाँ, उनका तिलक हुआ था होटल में। तिलक, माला पहनाई गई थी अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स को, और 250 से भी ज्यादा फूड्स थे वहाँ पर। उनका बहुत वार्म तरीके से वेलकम हुआ था, बहुत अच्छा लगा था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉरेन लीडर्स ने इंडियन कल्चर को खूब एंजॉय किया है। हमारे इंडिया डांस को, इंडिया डांस फॉर्म को उन्होंने बहुत एंजॉय किया है। हमें ऐसी आशा है कि उनको यहाँ का ये ट्रिप बहुत ही अच्छा लगा होगा और G20 के जितने भी मिनिस्टर्स, मेंबर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो इस G20 इवेंट को एक यादगार इवेंट के रूप में हमेशा याद करेंगे।
साउथ कोरिया के मिनिस्टर इंडिया गेट और खान मार्केट घूमे, उन्होंने वहां पे विजिट किया। यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और उनकी वाइफ अक्षता मूर्ति अक्षरधाम टेम्पल घूमे, उन्होंने वहां पे विजिट किया और हिंदू कल्चर को बहुत अच्छे से निभाया। तो इंडिया में भी G20 में सारे लीडर्स जो आउट ऑफ इंडिया से आए थे, आउट ऑफ कंट्रीज के थे, उनका इसी तरीके से वार्म वेलकम किया। कितना प्राउड मोमेंट होगा। और जब वो इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया के ट्रेडिशन को फील किया। वो फील हमारे लिए भी प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हम बाहर तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, रिसेंटली मोदी जी को बाहर की कंट्रीज में इनविटेशन आया है। वो रिसेंटली यूएस में व्हाइट हाउस में भी गए, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी और उस स्पीच से उनको जो रिस्पांस मिला, जो लोगों का फीडबैक मिला, वो क्लियर करता था कि लोग उनके लिए पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं। तो ये एक ऐसा प्राउड मोमेंट है G20 जो अभी रिसेंटली हुआ है, जिससे ये पता चला कि बाहर के देशों के लोग इंडिया में आकर इंडिया की ट्रेडिशन को फील करें और देखें कि इंडिया कितना सुंदर। जी हाँ, जैसे कि G20 में सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, आपको पता ही होगा। सारे कैफे रेस्टोरेंट्स बंद करवा दिए गए थे और 7 से पूरे 10 तक सारे सिक्योरिटीज के पॉइंट्स, जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, मॉल्स हो गए दिल्ली में, और पैसिफिक मॉल भी बहुत सब बंद करवा दिया था। Everything, not only few malls, all the malls of Delhi, all the restaurants, all the schools and shops as well. Definitely 3 दिन के लिए सब बंद होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिजनेस हैम्पर होते हैं, लोगों की अर्निंग हैम्पर होती है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर लोगों ने वो 2-3 दिन का सैक्रिफाइस G20 के लिए किया भी है, तो वो बहुत फ्रूटफुल है, क्योंकि एक प्राउड मोमेंट के लिए उनका एक बहुत बड़ा इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन है। मैंने देखा कई लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव लिया। उन लोगों ने बोला कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हम G20 की वजह से अपना बिजनेस या अपनी शॉप्स को भी बंद करें, लेकिन बाहर के देशों से लोग आ रहे हैं और हमारे इंडिया की प्रतिभा देख रहे हैं। और डिस्कशन जो 15 मीटिंग्स हुई थी वो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि G20 के लोगों में आपको तो पता ही है, इसका स्लोगन था वासुदेवा कुटुंबकम। वासुदेवा कुटुंबकम। एक ग्लोब के साथ लोटस फ्लावर, जो नेशनल फ्लावर है इंडिया का, तिरंगे का कलर कॉम्बिनेशन G20 में कितना सुंदर लग रहा है। जो ये शो करता है वासुदेवा कुटुंबकम मीन्स 1 फैमिली, 1 फ्यूचर एंड 1 अर्थ। कितना सुंदर लगता है जब हम ये देखते हैं। तो ठीक है, अगर लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, 3 डेज सैक्रिफाइस किया, अपने काम को रोका, तो उन लोगों ने भी इनडायरेक्टली G20 में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सो फ्रेंड्स, स्ट्रीट टॉक्स को ले जाया गया था और स्ट्रीट टॉक्स को एक जगह पे बंद करा जा रहा था। इसमें कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद लगता है देखकर कि जब उनको स्ट्रीट डॉग्स को जब जबरन पकड़ा जाता है, उन्हें एक ही जगह पे भर दिया जाता है, फिर उन्हें उनके प्लेस से दूसरी प्लेस तक छोड़ दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट था। क्यों था? अभी ही मैंने रिसेंटली देखा कि एक बच्चा था 14 साल का, गाज़ियाबाद का, उसको 1 महीने पहले स्ट्रीट डॉग ने काटा। वो उनके पेरेंट्स नॉट श्योर कि वो स्ट्रीट डॉग ने काटा था या किसी नेबर के डॉग ने काटा था, क्योंकि उस बच्चे ने अपने घर वालों को इन्फॉर्म नहीं किया। वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं। उस बच्चे के पिता का नाम है याकूब, और देखते हुए बहुत बुरा लगता है कि वो 14 साल का बच्चा, उसको स्ट्रीट डॉग ने काट लिया। उसने डर की वजह से घर में नहीं बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये था कि मैं बता दूंगा तो घर वाले डांटेंगे, इधर उधर जाता है, चल बाहर मत जा, जो भी रीज़न रहा हो, क्योंकि छोटा बच्चा था, उसको भी नॉलेज नहीं थी। और
विद इन 15 डेज उसको उसके अंदर कुछ ऐसे लक्षण दिखना घर वालों को शुरू हुए। पहले उसको बुखार आया, उसके बाद उसको पानी से डर लगने लगा। जब उसको प्यास लगती थी, उसको पानी देते थे तो वो पानी नहीं पीता था। धीरे धीरे उसको अंधेरे में अच्छा लगने लगा और उसके मुंह से डॉग की आवाज़ निकलने लगी। जब घर वालों ने देखा तो उनको समझ नहीं आया। वो नियर बाई कोई हॉस्पिटल में लेके गए, लोकल हॉस्पिटल। वहाँ उसको बताया कि इसको तो रेबीज़ वाली बीमारी है, और रेबीज़ की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं होता। जब वो अपने उस पर आ जाती है स्टेज पर, तो उसका कोई भी किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता। जब उनके फैमिली वालों को ये पता चला तो उन्होंने बच्चे से पूछा, तब बच्चे ने बताया कि जी हाँ, 15-20 दिन पहले उसको एक स्ट्रीट डॉग ने काटा था। और कितना बुरा लगता है जब पेरेंट्स के हाथ में कुछ नहीं होता। अगर समय रहते वो बता देता तो 24 घंटों के अंदर उसके इंजेक्शन लग जाती, वैक्सीन लग जाती और वो सेफली उनके पास होता। उनका बड़ा बेटा था और कहीं ना कहीं एक माँ बाप के लिए बहुत दुखद क्षण होता है। तो देखा जाए तो जो भी काम इंडिया में किए जाते हैं किसी रीज़न के तहत, लेकिन लोग उसको नेगेटिवली लेते हैं, पर वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हैं। स्ट्रीट डॉग्स के ऑफ कोर्स वैक्सीनेशंस नहीं होते हैं, वो किसी को भी चलते फिरते काट ले। जो लोग नहीं जानते हैं वो इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे और आगे जाके उनको हो सकता है कि रेबीज़ वाली बीमारी हो जाए। और जब उनके पेरेंट्स को पता चला तो वो दिल्ली के हॉस्पिटल्स में ले गए, एम्स में ले जाया गया उसे, जहां बोल दिया गया कि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो क्लिप, देखकर बहुत ही सदमा लगता है। एक बच्चे ने, एक 14 साल के बच्चे ने अपने बाप के हाथ में दम तोड़ दिया। वो बाप उस तरीके से रो रहे थे कि कुछ उसको कुछ ऐसा इलाज मिल जाए, कोई ऐसा आके बता दे कि उसका बेटा जो उसकी गोदी में रो रहा था, वो पानी पीना चाहता था पर वो पानी नहीं पी पा रहा था, वो सांस लेना चाहता था पर वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो हालत हो गई थी उसकी जो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की ना देखे। तो ये भी एक स्ट्रीट डॉग या लाइक डॉग्स जिनके वैक्सीनेशंस नहीं होते हैं उनके काटने से होता है। इस वीडियो के थ्रू ये अवेयरनेस मैं फैलाना चाहती हूँ, लाइक हमारे चैनल के थ्रू, कि जब भी कभी किसी भी बच्चे को डॉग काटे तो आपको डरना नहीं है। ये नहीं सोचना मम्मा क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे। आपको इमीडिएटली जा करके उन्हें बताना है ताकि आपको सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिल सके और आपके साथ शहबाज जैसा काम ना हो जो उस बच्चे के साथ हुआ था। और उसने अभी ही 1-2 दिन पहले की बात है, उसने अपने फादर की गोदी में दम तोड़ दिया। फिल्म एरिया पे ग्रीन शीट्स लगाई जा रही थी ताकि किसी को दिखे ना। तब घर तोड़ दिए जा रहे थे, किसी को ईंट पड़ी हुई दिखे ना। इंडिया को बहुत सुंदर बना दिया जा रहा था। लोग तो ये तक कह रहे थे कि इंडिया को दुबई जैसा बना दिया। उसकी लाइटिंग्स, उसके सुंदरता, और इतना प्यारा लग रहा था, उनकी नदियाँ, और बहुत अच्छा लग रहा था व्यू। पानी से फुहारों की सुंदरता, भारत, दिल्ली, स्पेशली फॉर दिल्ली, साफ सुथरा दिल्ली कितना प्यारा लगता है। लोग देखने आए हैं। जब G20 में ये सफाई की गई और ये सफाई अभियान चला, जैसा कि मोदी जी का तो ये स्लोगन भी है स्वच्छ भारत, तो उन्होंने करा भी और वो कर भी रहे हैं। तो ये G20 के लिए तो स्पेशली करना ही था। तो उससे पहले जब ये सफाई हुई, लाइटिंग हुई, फुहारे लगाए गए, कुछ पुरानी इमारतों को साफ किया गया, सुंदर बनाया गया उन्हें। और G20 में वो सुंदरता, वो दृश्य देखे नहीं बनता है। लोग देखने आए, स्पेशली उन्होंने बताया है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के रिव्यूज़ देखे जो बता रहे थे कि दिल्ली ऐसा लग रहा है जैसे फॉरेन कंट्री, लाइक दुबई में लाइटिंग होती है तो दिल्ली में भी बहुत लाइटिंग इस टाइम की गई है। तो बड़ा ही सुंदर बनाया। कुछ स्लम एरियाज़ जहाँ पे लोग अपने आप को ये समझ रहे थे कि वो बेघर हो गए हैं, कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स दे आर लिविंग एट अनऑथराइज्ड प्लेसेस, तो वो तो करना ही था। दुख लगता है लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत भी होता है, तो उनको भी ये समझना चाहिए। तो उस जगह को, जिस जगह से लोगों ने स्लम एरियाज को बनाया है, झोंपड़पट्टी, तो उनके कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन ये निकाला गया, उनको एक ग्रीन शीट से कवर करके वहाँ पे G20 का एडवर्टीजमेंट लगा देंगे, ताकि जब कोई अंदर आए इंडिया में बाहर के देशों से तो वो देख पाए कि हाँ, इंडिया एक्चुअली में तो सुंदर है। सो G20 हो पाया सक्सेसफुल। और इसमें हमारी दिल्ली की जनता का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनके कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद करती है इंडिया जोश।
और G20 की सफलता की बधाई देते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और G20 की इंफॉर्मेशन पहुंचाइए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि G20 सबको पता होना चाहिए। G20 कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, कैसे प्लानिंग किया गया और कैसे सक्सेसफुली हेल्ड हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब देशवासियों के लिए जानना। नमस्ते, सलाम इंडिया, बाय।